हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग 13 चैप्टर 6 क्लास का वृत्त यानी कि सर्कल एक नया चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक नया चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका जो बेसिक चीज़ है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के कितने भाग होते हैं, वृत्त का केंद्र कौन सा होता है, परिधि, त्रिज्या, व्यास। ठीक है, वृत्त का बाह्य भाग, वृत्त खंड, त्रिज्या यानी कि त्रिज्यखंड, ये सब क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग सबसे पहले अच्छे तरीके से जानेंगे। उसके बाद चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्लास 6 जेसीईआरटी बुक चैप्टर 13 प्रश्नावली 13.1 का क्या इंट्रोडक्शन। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले वृत्त, वृत्त का परिभाषा, वृत्त की भाग, जैसे हम लोग पहला नंबर वृत्त का केंद्र, परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, वृत्त का बाह्य भाग एवं अंत्य भाग, वृत्तखंड और वृत्त का त्रिज्यखंड, ये सबको हम लोग कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वृत्त का परिभाषा। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, वृत्त कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, आपको हम समझाने वाले हैं कि किस तरह से बिंदुओं से ही हम लोग का जो है वृत्त है वो बना होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो बिंदु है, ठीक है, बिंदुओं से ही हम लोग का एक क्या बना है, वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी जो बिंदु हैं एकदम समान दूरी पर स्थित हैं, दिखाई दे रहा है, एकदम समान दूरी पर ये जो वृत्त है, ये जो बिंदु है ये एकदम स्थित है और एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो पॉइंट सर्कल है यानी कि बिंदु वाला वृत्त, ठीक है, इसको हम लोग बिंदु वृत्त भी कह सकते हैं, पॉइंट सर्कल यानी कि बिंदुओं से बना एक वृत्त है। उसी तरह अगर हम लोग देखें, अगर पॉइंट को अगर हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, ये जितने भी बिंदु हैं सबको अगर हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग का इस प्रकार का सर्कल दिखाई देगा, यानी कि इस तरह का हम लोग का एक वृत्त दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट सर्कल यानी कि एक वृत्त। यहाँ तक समझ में आया। यानी कि वृत्त जो बना होता है वो बिंदुओं से ही बना होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। डेफिनेशन के आकार पर ये जो एग्जाम्पल ये एकदम फिट बैठता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वृत्त के आकार का बहुत सारे वस्तुएं होते हैं। उदाहरण में आपको बता रहे एग्जाम्पल में अशोक चक्र जो वृत्त के आकार का होता है। उसके बाद एक सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, वो भी एक वृत्त के आकार का होता है। उसके बाद देखिए घड़ी, दीवार घड़ी, वो भी वृत्त के आकार का होता है। और लास्ट में है साइकिल का टायर, ये भी वृत्त के आकार का होता है बच्चों। यानी कि वृत्त का भी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे रियल लाइफ में। समझ में आया। अब चलिए हम लोग जो दूसरा वृत्त के भाग को हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर है वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ ए सर्कल। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वह विशेष बिंदु जिससे वक्र के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है उसे वृत्त का केंद्र कहा जाता है। तो ये वृत्त दिखाई दे रहा है, एक सर्कल, और ये जो बीच है, बीच में जो बिंदु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, यानी कि वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये जो केंद्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है एकदम इक्वल है, समान। ठीक है, सब तरफ यहाँ पर जो दूरी है ये एकदम समान है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये केंद्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र, इसका हम लोग नाम ओ देते हैं, ओ केंद्र। इसको क्या पढ़ेंगे, ओ केंद्र। समझ में आया। ये जो बिंदु है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, याद रखिए। अब दूसरा देखिए बच्चों, परिधि। अब ये जो वृत्त है इसमें परिधि किसको कहते हैं, वृत्त की वक्र रेखा की लंबाई अथवा वृत्त की अनुदिशित पूरी की गई दूरी उनकी परिधि कहलाती है। ये तो इसका परिचय, डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग को समझना है कि इस वृत्त में परिधि किसको कहते हैं। ये जो लाइन बना हुआ है देखिए, इस तरह से यहाँ से लेकर इस तरह से लाइन बना हुआ है ये। ठीक है, ये वृत्त ही हम लोग का, ये जो लाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं।
समझ में आ रहा है? अगर आप इस तरह से एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, वृत्त का केंद्र। और ये जो लकीर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, परिधि। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि वृत्त में परिधि किसको कहते हैं, तो आप इस लकीर को दर्शा दीजिएगा कि इस ये जो लकीर हम लोग का, ये जो सर्कल बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब देखिए बच्चों, त्रिज्या, रेडियस, वृत्त के केंद्र से परिधि, ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक खींची गई रेखाखंड की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इसको, ये जो डेफिनेशन है, आप कॉपी में इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है समझना, ठीक है, कि त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग को त्रिज्या देखना है कि वृत्त में त्रिज्या किसको कहते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये जो लकीर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको केंद्र बोलते हैं और इसको परिधि बोलते हैं। यानी कि केंद्र से, वृत्त का केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। समझ में आ रहा है? ये O, ठीक है, ये O केंद्र और ये A, यानी कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग त्रिज्या कह सकते हैं। किसी वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है, किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक हम त्रिज्या बना देते हैं, यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं, और यहाँ पर बताना है कि एक वृत्त में कितना सारा त्रिज्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से लेकर ये पहला त्रिज्या, ये दूसरा त्रिज्या, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से हम लोग बहुत सारे त्रिज्या क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक वृत्त में जो त्रिज्या की संख्या होती है वो क्या होती है, असंख्य होती है, असंख्य। ठीक है, हम लोग इसको गिन नहीं सकते, बहुत सारा त्रिज्या बनेगा। ठीक है, बहुत सारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंख्य हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं, तो आप बोलिएगा असंख्य त्रिज्या होते हैं। ठीक है, एक वृत्त में। समझ में आ गया किसको त्रिज्या कहते हैं? ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए बच्चों, व्यास यानी कि डायमीटर, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे और उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर हो। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए व्यास कैसे बनता है एक वृत्त में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, बताइए, केंद्र, इसको परिधि। बार बार हम बोल रहे हैं, आपका दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है, समझ में आ जाए कि आप किसको क्या कहना है। तो यहाँ से लेकर ये O बिंदु से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आ गया है, इसका नाम हम लोग A दे देते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग B दे देते हैं। तो इस परिधि से लेकर, ये जो परिधि है, इस परिधि से लेकर इस परिधि तक का जो लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, व्यास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। क्या कहते हैं बच्चों, व्यास कहते हैं। समझ में आया? इंग्लिश में इसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका व्यास का फॉर्मूला है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। यानी कि जब 2 गो त्रिज्या को हम लोग जब मिलाते हैं तो एक हम लोग का क्या बनता है, व्यास बनता है। अगर हम लोग त्रिज्या का फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, 2 चीज। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग को पूछा जाए इस तरह से, देखिए एक हम लोग वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और ये परिधि है और ये केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ, इसके बीच में एक हम लोग लकीर करते हैं। तो बताना है कि ये तो हम लोग का परिधि से लेकर दूसरा परिधि तक, ठीक है, हम लोग लकीर डालें। क्या इसको हम लोग व्यास कहेंगे? इसको हम लोग व्यास कहेंगे? नहीं, इसको हम लोग व्यास नहीं कहेंगे, क्योंकि एक परिधि से लेकर दूसरी परिधि तक
हम लोग का लकीर टाना हुआ है, एक लाइन है, लेकिन ये जो लाइन है ये केंद्र के साथ संपर्क नहीं है, इसके साथ मिला हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग व्यास नहीं कहेंगे। व्यास किसको कहेंगे? जो हमेशा ये एक परिधि से लेकर, ठीक है, एक परिधि से लेकर केंद्र से होकर गुजरेगा, यानी कि केंद्र से होकर गुजरेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे बच्चों। ये पहला व्यास हुआ, ठीक है, इसको भी हम लोग व्यास कह सकते हैं, इसको भी हम लोग व्यास कह सकते हैं, इसको भी हम लोग व्यास कह सकते हैं, क्योंकि एक परिधि, ये इस परिधि से लेकर इस परिधि तक लाइन लगा सटा हुआ है और केंद्र से गुजर रहा है, इसको भी हम लोग व्यास कह सकते हैं, इसको भी हम लोग व्यास कह सकते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक सर्कल में, यानी कि एक वृत्त में असंख्य व्यास बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? असंख्य व्यास, ठीक है। जैसे त्रिज्या हम लोग का असंख्य बनता है, व्यास भी उसी प्रकार असंख्य बनेगा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम लोग बात करते हैं जीवा, ठीक है, जीवा की बात करते हैं। तो जीवा का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि है पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखाखंड को उस वृत्त की जीवा कहलाती है। तो नोट में देखिए, वृत्त का प्रत्येक व्यास एक जीवा है। वृत्त का जितना भी जो प्रत्येक व्यास जो है एक क्या है? जीवा है, परंतु प्रत्येक जीवा एक व्यास नहीं है, ठीक है। ये हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखिए, ये जो नोट क्या हुआ है इसको आपको लिखना एकदम जरूरी है। देखिए नोट, व्यास, वृत्त का व्यास सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, वृत्त की परिधि बोला गया है, ये वृत्त की पूरा परिधि है, ठीक है, वृत्त की परिधि है पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर हम एक बिंदु देते हैं और यहाँ पर एक बिंदु देते हैं, ठीक है, तो मिलने वाली रेखाखंड। अब ये जो दो बिंदु है इसको हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं। इसका नाम हम देते हैं सी, इसका नाम हम देते हैं डी। तो सी और डी से जब ये रेखाखंड मिला है, ठीक है, तो ये जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। जिसे यहाँ पर हम रंगीन कर देते हैं, देखिए इस तरह से कलर कर देते हैं, ये कलर कर दिए, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? जीवा, ठीक है। वृत्त का प्रत्येक जीवा, प्रत्येक व्यास एक जीवा है, ये भी हम लोग को दिखाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु देते हैं और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं, यानी कि एक रेखाखंड बन गया। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखा बना, यहाँ पर हम नाम देते हैं ए और बी। ये भी हम लोग का क्या है? एक जीवा है। क्या लिखेंगे? जीवा। समझ में आया? ये जो बीच में एरिया है, ठीक है, बीच में एरिया, ये भी हम लोग का क्या है? जीवा है। अब देखिए समझ में, 6 नंबर, वृत्त की एक जीवा वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटती है। इनमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। इसमें वृत्त का चाप किसको कहेंगे? सबसे पहले देखिए, एक हम वृत्त बनाए इस प्रकार से, एक वृत्त बनाए, देखिए पेन नहीं लिखा है, वृत्त बनाए, ठीक है, अच्छा से नहीं बना, यहाँ पर बना देते हैं। इस तरह से एक वृत्त बनाए और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहाँ से एक हम त्रिज्या खींचे और यहाँ से एक त्रिज्या खींचे हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चाप, ठीक है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं, चाप, ठीक है। चाप आपका यहाँ पर भी बन सकता है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, इसका हम नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, ठीक है, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो समझ में आया किसको चाप कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कर्व है इसी को हम लोग चाप कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें, इंद्रधनुष, ठीक है, 7 गो रंग से हम लोग का जो इंद्रधनुष बना होता है वो एक चाप का ही प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? चाप का ही प्रकार होता है। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वृत्त का बाह्य भाग एवं अंत्य भाग। ठीक है, अंत्य भाग मतलब अंदर वाला भाग और बाह्य भाग मतलब बाहर वाला भाग। ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, वृत्त के अंदर जितने भी जो बिंदु है वो अंत भाग वाला पार्टी की तरफ होंगे और वृत्त के जितने भी बाहर जो बिंदु है वो बाह्य भाग के पार्टी की तरफ होंगे। जैसे यहाँ पर हम लाइन कर देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम लाइन कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अंत भाग। ठीक है, अंत भाग, और इधर लिखेंगे बाह्य भाग। देखिए वृत्त के अंदर सबसे पहला बिंदु सब देखते हैं ए, बिंदु ए है तो यहाँ पर ए अंत भाग की तरफ होगा, बिंदु सी है इधर होगा, बिंदु एम है यहाँ पर होगा। अब इसके बाद हम लोग बाह्य भाग का तरफ देखते हैं और ये जो बिंदु हम लोग का परिधि में है, ठीक है, ये जो बिंदु सब जो हम लोग का परिधि में है और एफ ई डी जो बाहर में लिखा हुआ है ये बाह्य भाग की तरफ आएगा। किसके तरफ? बाह्य भाग की तरफ आएगा। सबसे पहले एक्स है, एफ है, उसके बाद ई है, उसके बाद जेड है, उसके बाद डी है, उसके बाद वाई है। समझ में आया? वृत्त के अंदर वाला जो बिंदु है वो अंत भाग की तरफ आएगा और वृत्त के बाहर वाला जो बिंदु है वह बाह्य भाग की तरफ आएगा। समझ में आया वृत्त का बाह्य भाग और अंत भाग? चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो इसका हम लोग डेफिनेशन यानी कि परिभाषा देख लेते हैं। वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। वृत्त की चाप और उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे जीवा किसे कहते हैं, बताए थे ना। देखिए हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ये वाला। ठीक है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये जो हम लोग का बना हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वृत्तखंड दो प्रकार का होता है, एक होता है हम लोग का लघु वृत्तखंड और एक होता है हम लोग का दीर्घ वृत्तखंड। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिए और यहाँ पर एक बिंदु दिए, इसका नाम हम लोग ए, इसका नाम हम लोग बी रखते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो एरिया हुआ ये वाला छोटा वाला जो एरिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु खंड। क्या बोलेंगे? लघु खंड। ठीक है, इस वाले एरिया को बोलेंगे लघु खंड। जैसे आपको बुक में दिखाई दिया है, देखिए लघु वृत्तखंड। इस वाला एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला एरिया बचा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अगर हम लोग बीच से अगर काटते हैं तो अगर यहाँ से लेकर बीच से अगर काटते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। समझ में आया? ठीक है, वृत्तखंड के बाद आप इस तीनों का चित्र अपनी कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों 9 नंबर, वृत्त का त्रिज्यीय खंड, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिर कर बनता है एक त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड चित्र देखिए किस प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग का ओ बिंदु हुआ, यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ तक टाने और यहाँ से लेकर त्रिज्या एक यहाँ तक टाने। इस प्रकार जो बना हुआ हम लोग का चित्र है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यीय खंड बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्यीय खंड। ठीक है, और ये वाला जो एरिया बचा हुआ है ये भी हम लोग का क्या होगा? ये भी हम लोग का वृत्त का त्रिज्यीय खंड। और हम लोग बीच में जो लकीर किए हैं ए ओ बी, ये क्या है? ये कोण ए ओ बी त्रिज्यखंड के कोण है। यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि छायांकित भाग का त्रिज्यखंड है तथा एओबी त्रिज्यखंड का एक कोण है। यानी कि एओबी एक कोण है और ये जो है ये छायांकित भाग है और ये भी हम लोग का। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों याद रखिए ये वाला पॉइंट से भी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वृत्त का केवल एक केंद्र होता है, वृत्त की त्रिज्या की संख्या अनंत होती है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, वृत्त के व्यास
अनंत होते हैं, वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आजकल बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।